नमस्कार, स्वागत है आपका सोलो सॉल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी हमने क्यों लिया है, हिंदी सब्जेक्ट क्यों लिया है, टॉपिक क्यों लिया है। देखिए, इसके पीछे दो तीन वजह है। पहली वजह है कि यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है उसमें कम से कम 20 मार्क्स की आपके पास हिंदी आती ही आती है। ठीक है, हिंदी अगर आपने कवर कर लिया तो 20 मार्क्स यहाँ से आपने सिक्योर किए। इसके बाद साथ साथ में जो एसआई के एग्जाम आने वाले हैं, एसआई के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें से 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग के आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर हिंदी। आज से भी तैयारी करते हैं तो काफी अच्छे स्कोर हम यहाँ से गेन कर लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी बेसिकली है क्या? हिंदी एक लैंग्वेज है, सभी जानते हैं, ठीक है। हिंदी एक लैंग्वेज है, लेकिन इससे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा इसको रिलेट करने के लिए हम भाषा को समझ लेते हैं कि भाषा है क्या, और भाषा को समझते हुए हम हिंदी की तरफ को आगे बढ़ेंगे कि हिंदी भाषा है क्या और कैसे इसका विकास हुआ है। देखिए, जो हिंदी की जर्नी है, कम से कम 5000 सालों की ये जर्नी है ना। 5000 साल से डेवलप हुई। जैसे पहले लौकिक संस्कृत आई, पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर आपका लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, अपवाट हुए, फिर उसके बाद जब उनका बिगड़ा हुआ रूप आया तो सौर सैनी आया, और सौर सैनी के बाद हमारा क्या आ गया? हिंदी आ गया। तो सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम चलें तो भाषा और हिंदी भाषा हमारे पास पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है, भाषा। ठीक है, भाषा और हिंदी भाषा, भाषा एवं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। अभी तो हम केवल भाषा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा को हम आगे इसको कंटिन्यू करते हुए आगे इसको समझेंगे। भाषा की बात करें तो भाषा जनरली होता क्या है? अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा बेसिकली होता क्या है, भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा मतलब हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पा रहे हैं तो उसके लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि इसमें जो बीच में माध्यम का काम किया है, ये माध्यम क्या था? भाषा था। अब ये भाषा कुछ भी हो सकती है। भाषा आपकी मौखिक भी हो सकती है, भाषा आपकी लिखित भी हो सकती है, भाषा आपकी सांकेतिक भी हो सकती है। लेकिन अगर विचार, एक व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट किए और दूसरे व्यक्ति ने उन विचारों को ग्रहण किया, तो हम मान सकते हैं कि विचारों को प्रकट करने और विचारों को ग्रहण करने के लिए जिस माध्यम का उन्होंने प्रयोग किया, उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। या हम भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, जो यही भाषा है, ये भाषा जनरली जो होती है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी हुई होती है ना। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट की नोट्स लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के भाष धातु, किस धातु, एक बार क्वेश्चन भी बन रखा है कि भाषा किस धातु से मिलकर बनी हुई है, तो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर ये बनी हुई होती है। ठीक है, भाष धातु से मिलकर ये बनी हुई होती है। देखिए, धातु का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, क्रिया, या हम बोल सकते हैं इसको काम, ठीक है, या करना, या आप कुछ भी बोले, ठीक है। जो क्रिया होगी वो हमारे पास धातु होगी। जैसे आप देखते थे ना, जैसे पठनते, क्या था? पठता, पठता, पठनती, ऐसे कुछ। तो ये क्या क्रियाएं थी। तो धातु का मतलब क्या होता है? धातु ही याद की, लिरी धातु, लटाक धातु, ऐसे कुछ था वो, है ना। तो संस्कृत में ये जो भाषा है, संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, धातु का मतलब क्रिया होता है, या काम करना होता है, या काम का हो जाना होता है, या किया जाना होता है। देखिए, जो भाष का शाब्दिक अर्थ होता है, ये भाष का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस भाष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलना, कहना, बोलना, कहना, या हम बोल सकते हैं भाषण देना, भाषण देना। ठीक है, तो भाष धातु, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी हुई होती है। धातु का मतलब होता है क्रिया, काम या करना, कुछ भी। ठीक है, और जो भाष है, जो शब्द है भाष, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये क्या है? ये शाब्दिक अर्थ है। इस शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है बोलना, कहना या भाषण देना। ठीक है, तो भाषा क्या है हमारे पास?
भाषा का मतलब क्या है? भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ रही है उसे हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं भाषा के प्रकार को। देख लेते हैं भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की हमारे पास भाषाएं पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। तो भाषा जनरली जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास मौखिक भाषा, है ना, एक होती है हमारे पास मौखिक भाषा और एक होती है हमारे पास लिखित भाषा। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? एक और हमारे पास भाषा होती है जिसको कि हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को हम इस भाषा हिंदी वाले उसमें भाषा के उसमें नहीं लेके आते हैं, क्योंकि संकेतों के माध्यम से हम चीजों को पहुंचा रहे हैं। जैसे इसके सांकेतिक भाषा के एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाते हैं? जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं, गूंगे लोग हो जाते हैं, या हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस होती है वो भी संकेतों का प्रयोग करके उस जो भीड़ होती है उसको नियंत्रित करती है। तो इसका अध्ययन हम व्याकरण में नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसको सांकेतिक भाषा को यहाँ पर लेते नहीं है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 प्रकार की हमारे पास यहाँ पर भाषाएं हो जाती हैं। देखिए भाई, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास अगर राम है और श्याम है, अगर ये दोनों एक साथ हैं, एक सामने खड़े हो रखे हैं, तो इनको भाई क्या जरूरत है पेन पेपर की? इनको क्या जरूरत है लिखने की? ये डायरेक्ट अपने विचारों को बोलकर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना हमारा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। तो इसको हम अगर डेफिनेशन की लैंग्वेज में लिखें तो सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। देखिए भाई, ध्वनियां क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। ठीक है, ध्वनियां क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग। ठीक है, ध्वनियों का प्रयोग, सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। देखिए भाई, भाषा का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब हम जो भी चीजें बोल रहे हैं, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं, दूसरा उन चीजों को समझ रहा है, तो सारी की सारी क्या है? हमारे पास भाषाएं हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे? कि सार्थक उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जो समूह होते हैं, एक ही शब्द को विभिन्न प्रकार से हम उसमें बोल सकते हैं, है ना। मतलब हमारे पास क्या है? अलग अलग जो हमारे पास समूह रहेंगे, मतलब विभिन्न समूह लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं लिखे, विभिन्न समूह, विभिन्न समूहों को विभिन्न प्रकार से उच्चारित करना। उच्चारित करना मतलब उच्चारण करना, उच्चारण करना मतलब बोलना, है ना, उच्चारित करना। तो ये क्या हमारे पास? मौखिक भाषा कि विभिन्न विभिन्न समूहों को विभिन्न प्रकार से उच्चारित करना। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अब ये कोई नेक्स्ट लेवल तो नहीं हो पा रहा है, आई थिंक ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, आ रही होंगी चीजें समझ में। जैसे जैसे एग्जाम्पल देते रहेंगे वैसे वैसे चीजें समझ में आते रहेंगे। बस पेन कॉपी लेके अपने साथ में बैठिए और चीजों को समझिए। जैसे विभिन्न समूहों को विभिन्न प्रकार से उच्चारित करना, जैसे मैं बोल रहा हूं पानी, अब भैया मैं पानी को नीर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं जल भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश की बात करूँ तो वहां वाटर भी बोल सकता हूँ। तो है तो पानी ही, लेकिन हम उसके विभिन्न समूहों को विभिन्न प्रकार से उसको क्या कर रहे हैं? उच्चारित कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जो ये मौखिक भाषा है, जो ये मौखिक भाषा है भैया, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो मौखिक भाषा का प्रयोग हम तब करते हैं कब करते हैं? जब श्रोता क्या हो? श्रोता सामने होता है। श्रोता सामने होता है भैया। जब श्रोता सामने होगा मतलब सुनने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला जब सामने होगा तो हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे? मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखित भाषा की। तो अब एक भी देखिए, जो मौखिक ध्वनियां थी, अभी हम सार्थक उच्चारित ध्वनियों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे, तो जो मौखिक ध्वनियां थी उनके लिए कुछ चिन्ह तैयार किए गए। अब देखिए भैया, हम बोल तो रहे थे लेकिन हम ऐसे ही बोले, मतलब चीजें, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे खाना खाना है, तो ये मेरी मौखिक ध्वनि थी। लेकिन इस मौखिक ध्वनि को अगर मैं
लिखित रूप में भी लिखता हूं तो सामने वाले तक भी वही विचार पहुंचे कि मैं खाना खाता हूं, तो मतलब मैं खाना खाता हूं या मैं खाना चाहता हूं, तो सामने वाला भी उसी सेंस में उसको समझे। तो इनके लिए हमें क्या किया, मौखिक ध्वनियों के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, और जब चिन्हों की आवश्यकता पड़ी तो उसे ही जब हमने चिन्ह तय किए तो उसी चिन्हों को हमने क्या किया, लिपिबद्ध चिन्ह किए, और इन लिपिबद्ध चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। तो लिख सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों के लिए चिन्ह तय करना। एक मिनट है, इनको पहले बॉक्स बना लूं ताकि ये मेन लगे, है ना। तो मौखिक ध्वनियों के लिए चिन्ह तय करना, या चिन्ह तय किए या करना, जो भी आपको सही लग रहा है, चिन्ह तय किए, और इन्हीं चिन्हों को क्या किया, लिपिबद्ध किया। और जब इन चिन्हों को लिपिबद्ध किया तो हमारे पास लिपियां प्राप्त हुई, जैसे रोमन लिपि प्राप्त हुई, देवनागरी लिपि प्राप्त हुई, है ना, ब्राह्मी लिपि प्राप्त हुई। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ABC, तो ये कमांड हमारे पास क्या हो जाती है, रोमन लिपि, है ना। तो ये लिपियां तैयार हुई, या जैसे हमने बोला अ आ ई, है ना, तो ये क्या हमारे पास क्या हुई, देवनागरी हमारे पास क्या होगी, लिपि हो गई। तो लिखित भाषा में क्या करते हैं कि मौखिक ध्वनियों के सार्थक उच्चारण के लिए जिन लिपियों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। अब भैया इस लिखित भाषा का प्रयोग क्यों हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो इसकी आवश्यकता जनरली कब पड़ती है, जब श्रोता सामने न हो, है ना। जब श्रोता सामने न हो तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, इस लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, हम यहां पर हैं लेकिन मुझे संदेश पहुंचाना है कि ऐसी ऐसी घटनाएं यहां पर घट रही हैं। तो अब सपोज दैट कोई बंदा कहां है, दिल्ली में है, और मैं हूं अभी उत्तराखंड में, तो मुझे संदेश पहुंचाना है। अब तो व्हाट्सएप इन चीजों का जमाना है, लेकिन श्रोता जब सामने, तो मैं क्या, ये तो लिख के भेजूंगा। अब तो मोबाइल से भी बात हो रही है, तो मौखिक भी हो ही रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पत्र व्यवहार होते थे, या हम मेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो उन सभी का मतलब यह है कि जब श्रोता आपके सामने नहीं है तो हम इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद है मुझे। और सांकेतिक भाषा में पहले ही बता चुका हूं कि संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वो हमारा क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है। और सांकेतिक भाषा में छोटे बच्चे आ जाते हैं, गूंगे लोग आ जाते हैं, यातायात को नियंत्रण करने वाली हमारे पास पुलिस आ जाती है, ठीक है। और इनका अध्ययन हम व्याकरण में नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम यूके SSS के सिलेबस के हिसाब से ही भाषा परिवार की बात कर लेते हैं कि भाषा परिवार क्या क्या होता है, और कितने भारत में जो भाषा परिवार है, कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाषा परिवार की। भाषा परिवार, देखिए चीजें क्यों हो रही है भाषा परिवार की। अगर हम बात करें तो भाषा परिवार का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक टाइप की चीजें उसमें पाई जाती हैं, इसलिए हम परिवार की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ भाषाओं में समानता देखने को मिलती है और उन्हें एक भाषा परिवार में ही रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास भारत में भाषा परिवार होते हैं, ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 प्रकार के आपके पास भाषा परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के यहाँ पर भाषा परिवार पाए जाएंगे। हम इनको डायरेक्ट ऐसे में ही नीचे लिखेंगे, आगे में दिक्कत हो जा रही है। तो पहला है हमारे पास इंडो आर्यन भाषा परिवार, है ना, इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है। इंडो आर्यन भाषा परिवार में क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात तो ये भारूपीय भाषा परिवार की शाखा है। किसकी शाखा है, तो भारूपीय,
ये क्वेश्चन बन भी रखा है, इसलिए इसको की नोट्स में लिख रहे हैं हम। बहुरूपीय भाषा परिवार, ठीक है। बहुरूपीय भाषा परिवार की ये क्या है, भाषा है। उसके बाद ये सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ये भाषा है। लगभग लगभग 70.052% समथिंग ये बोली जाती है। कौन सी, इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है। अगला हमारे पास दूसरा हमारे पास पहला, तो दूसरा हमारे पास है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, अच्छा इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इंडो आर्यन भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, असमिया, ये सारी की सारी किसमें आ जाती हैं, इंडो आर्यन भाषा परिवार में आ जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो ये क्या है, दक्षिणी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो ये क्या है, दक्षिणी क्षेत्र, मतलब साउथ की तरफ जो बोली जाती है, दक्षिणी क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाले दूसरे नंबर की, मतलब दूसरे नंबर की ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। कौन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इसमें आती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु। ये जो भाषाएं आती हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। याद रखेंगे इनको बहुत अच्छे से कि इंडो आर्यन भाषा परिवार में कौन कौन सी आ गई थी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, असमिया, ठीक है। और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी आ गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु। जो साउथ की तरफ है वो सारी की सारी किस में आ गई, द्रविड़ भाषा परिवार में आ गई, ठीक है। अगला हमारे पास क्या था, ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा परिवार, ठीक है। तीसरा हमारे पास है ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा परिवार, है ना, ये आप लिख लेंगे। ऐसे पहले सबको लिख लेते, 5 के 6 को लिख लेते। चौथा हमारे पास है सीनो तिब्बत भाषा परिवार, सीनो तिब्बत भाषा परिवार। फिर लिख लेते, पांचवा हमारे पास ताई कड़ाई भाषा परिवार, ताई कड़ाई भाषा परिवार है। और छठवा हमारे पास ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार, ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार है। तो ये 6 प्रकार के हमारे पास क्या है, भाषा परिवार है। जो ये देखो ऑस्ट्रो एशियोटिक एशिया वाला पोर्शन है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको फिलहाल होल्ड करो। सिनो तिब्बत भाषा परिवार में कौन सा आ जाता है, इसमें जो आ जाता है तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बत वाला जो एरिया है वो आ जाता है सिनो तिब्बत भाषा परिवार में। उसके बाद जो ताई कड़ाई भाषा परिवार है, ये आदिवासी या सेंट्रल एरिया जो होता है, मतलब आदिवासी, जो आदिवासी, ये आदिवासियों की भाषा है, ठीक है, आदिवासी आदिवासी की भाषा है। जो ये मध्य भाग है आपका, मध्य प्रदेश साइड, छत्तीसगढ़ साइड, इसमें जो आदिवासी रहते हैं उनकी भाषा, उनकी जो ताई कड़ाई भाषा परिवार है उनकी भाषा है। आप इसके एग्जाम्पल देखें तो सिनो तिब्बत भाषा परिवार के एग्जाम्पल आपके पास हो गए, जैसे बोडो, दिवासा, तीवा, कचारी, गारो, ये क्या थे, सिनो चीनी तिब्बत भाषा परिवार की यहाँ पर भाषाएं हैं। और इसी के साथ ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा परिवार की जो भाषाएं है वो है संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, खासी। ये क्या है, ऑस्ट्रो एशियोटिक भाषा परिवार की क्या हमारे पास भाषा है ना। फिर हमारे पास है ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी इत्यादि। ये क्या है, ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। होपफुली आपकी समझ में आया होगा, भाषा परिवार भी समझते हुए हम आगे बढ़े हैं। आगे चीजों को और देखते हैं।
तो थोड़ा सा आंकड़ों पे भी नजर डालते हैं। आंकड़ों पे नजर डालें तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं, किसकी बात हो रही है? विश्व में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो आता है मंडारिन। मंडारिन क्या है? चाइनीज लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। दूसरा आता है स्पेनिश, है ना। स्पेनिश क्या है? स्पेनिश दूसरे नंबर की भाषा है जो कि सर्वाधिक बोले जाती है। तीसरे नंबर पे बोली जाती है आपकी अंग्रेजी। चौथे नंबर पे बोली जाती है आपकी हिंदी। और पांचवें नंबर पे आपकी बोली जाती है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला, या इसको हम बोल सकते हैं बंगाली भाषा, है ना। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? बंगाली भी बोल सकते हैं, या बंगाली भाषा भी बोल सकते हैं। कितने परसेंटेज में ये बोली जाती हैं? तो देखते हैं, ये समथिंग बोली जाती है 11.922% समथिंग बोली जाती है। उसके बाद स्पेनिश 5.994% बोली जाती है, 994%। अंग्रेजी की बात करें तो 4.9% लगभग, 4.9% लगभग। हिंदी की बात करें तो 4.4% लगभग, है ना। उसके बाद बांग्ला या बंगाली भाषा की बात करें तो 2.4% लगभग ये बोली जाती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है मंडारिन, जो कि एक चाइनीज भाषा है, 11.9% लगभग ये बोली जाती है। फिर है स्पेनिश, जो कि बोली जाती है 5.9% लगभग। फिर है अंग्रेजी, ये है 4.9% लगभग ये बोली जाती है। फिर है हिंदी, 4.4% लगभग ये बोली जाती है। फिर है बांग्ला या बंगाली भाषा, ये 2.4% लगभग ये बोली जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें भारत की अगर बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है हिंदी। ठीक है, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, 43.6% लगभग ये बोली जाती है हिंदी। उसके बाद बोली जाती है बंगाली, और बंगाली जो बोली जाती है 8.3% लगभग या 36% लगभग ये बोली जाती है। ठीक है, इसके या 30%, या इसके बाद तीसरा हमारे पास आती है मराठी, और ये जो बोली जाती है 7.09% लगभग ये बोली जाती है। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आती है तेलुगु, और तेलुगु जो हमारे पास बोली जाती है 6.9% लगभग बोली जाती है। और फिर लास्ट में हमारे पास आती है तमिल, है ना, तमिल। और जो तमिल बोली जाती है ये बोली जाती है 5.8% लगभग, है ना। तो ये दोनों चीजें थी। विश्व में 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंडारिन एवं भारत में बोले जाने वाली सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। विश्व में दूसरे नंबर में बोली जाती है स्पेनिश, इंडिया में बंगाली। विश्व में अंग्रेजी, इंडिया में मराठी। विश्व में हिंदी, इंडिया में तेलुगु। विश्व में बांग्ला और इंडिया में तमिल। ठीक है, तो होपफुली क्रम भी आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इसके बाद हम कंटिन्यू इसमें वीडियो डालने वाले हैं। यूके SSSC के लिहाज से हिंदी को हम कवर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कंटिन्यू आपको इसमें वीडियो मिलेंगे अब हिंदी के चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि SI के एग्जाम को भी मद्देनजर रखते हुए भी इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।